बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, इससे पहले सबक में मीज़ानुस सर्फ़ के अंदर हमने इल्म सर्फ़ की तारीफ़ पढ़ी थी, इल्म सर्फ़ का मौजू पढ़ा था, इल्म सर्फ़ की गर्ज़ और गायत पढ़ी थी कि इल्म सर्फ़ क्यों सीखा जाता है। आज के सबक में बेटा सबसे पहले साहिब किताब लफ्ज़ के बारे में बता रहे हैं, लफ्ज़ किसे कहते हैं, फिर लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं, हमें ये बातें पढ़ना है। सबसे पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। लफ्ज जो है ना, लफ्जुन, बेटा ये मस्दर है, लफजा यलफिजो लफ्जन। अरबी जबान में इसका माना होता है बेटा फेंकना, कोई भी चीज फेंकना। मसलन अरबी में एक लफ्ज बोला जाता है, अकल तो तमरता व लफज तो नबाता, मैंने खजूर खा ली और गुठली फेंक दी। तो लफज तो मैंने फेंक दी, तो देखो फेंकने के माना में है ना। ऐसे कहा जाता है लफजत रहा अदकीका, चक्की ने आटा फेंका, आटा डाला। तो लुगत में बेटा लफ्ज जो है, लफ्ज का लुगवी माना जो है वो फेंकने का है, डालने का है। इस्तिलाह सर्फियीन में या इस्तिलाह नहवियीन में लफ्ज किसे कहते हैं, इनकी इस्तिलाह में लफ्ज किसे कहते हैं। फेंकने के माना में लफ्ज नहीं होगा अब इस्तिलाह में, वो तो लुग़वी माना हमने बताया फेंकना। इस्तिलाह में लफ्ज किसे कहते हैं, तो इस्तिलाह में बेटा लफ्ज कहते हैं, लफ्ज वो उसको कहते हैं जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर सके, जिसका इंसान तलफ़्फ़ुज़ कर सके। इंसान की मुंह से निकली हुई जो आवाज होती है, तो जाहिर बात है वो अपनी मुंह से आवाज निकालता है ना, आवाज को फेंकता है, आवाज को डालता है, तो ये मुनासबत हो गई। तो इंसान के मुंह से निकलने वाली जो आवाज होती है, जिसमें ज़ेरो बम होता है, होठों का उतार चढ़ाव होता है, जबान का उतार चढ़ाव होता है, उसी आवाज का नाम बेटा लफ्ज होता है। दूसरे लफ्जों में ये कहो कि इंसान जिसका तलफ़्फ़ुज़ करे, प्रोनाउंसिएशन करे, जिसका उच्चारण करे, तो इंसान जिसका उच्चारण कर रहा है, जिसका तलफ़्फ़ुज़ कर रहा है, प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, उसी को लफ्ज कहते हैं। और आसान लफ्जों में कहो, इंसान जो भी बातें अपनी जबान से निकालता है, अपने मुंह से निकालता है, उसे लफ्ज कहते हैं। ठीक है। फिर लफ्ज बेटा तीन तरह का होता है। लफ्ज की गोया के तीन किस्में होती हैं। जिसको इंसान बोलता है ना, वो तीन तरह से लफ्ज हमारी जबान से निकलते हैं। कभी कभी आदमी लफ्ज बोलता है, जबान से आवाज निकालता है, लेकिन ऐसा लफ्ज निकालता है कि जिसका कोई माना और मतलब ही नहीं होता है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमने रोटी कहा ना, और रोटी के साथ में हमने जोड़ दिया, उसी के साथ लाहिक कर दिया ओटी, रोटी ओटी, पानी आनी। तो पानी के साथ में जो आनी आ रहा है, रोटी के साथ में जो ओटी आ रहा है, इसका कोई माना नहीं है। इससे ये समझ में आ गया कि मुंह से निकलने वाले जो अल्फाज होते हैं, वो अल्फाज कभी कभी ऐसे भी होते हैं जिनका कोई माना नहीं होता है। बेटा जो लफ्ज ऐसा हो जिसका कोई माना ना हो, उसको लफ्ज मुहमल कहते हैं। और जो लफ्ज ऐसा हो जिसका कोई ना कोई माना हो, उसी को लफ्ज मौजू कहते हैं। तो सबसे पहले आपने ये समझ लिया कि लफ्ज की दो किस्में हैं, एक लफ्ज मुहमल और एक लफ्ज मौजू। फिर बेटा जो लफ्ज मौजू होता है, मौजू का मतलब जिसका कोई माना हो, तो लफ्ज मौजू भी बेटा, लफ्ज मौजू को लफ्ज मुस्तामल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लफ्ज मुस्तामल। इसलिए साहिब किताब लफ्ज की तीन किस्में करेंगे, एक लफ्ज मुहमल जिसका कोई माना नहीं होता है, एक लफ्ज मुस्तामल। फिर लफ्ज मुस्तामल की दो किस्में, लफ्ज मुस्तामल मुफरद, लफ्ज मुस्तामल मुरक्कब। या ये कह लो कि लफ्ज मौजू मुफरद, लफ्ज मौजू मुरक्कब। अगर एक ही लफ्ज है और उसका माना भी है कोई, वो इस्तेमाल में भी होता है,
तो उसको लफ्ज़ मुस्तामल या लफ्ज़ मौजू मुफरद कहेंगे। जैसे हमने कहा जैद, जैदुन एक लफ्ज़ है और उसका एक माना भी है ज़ात जैद। तो एक लफ्ज़ है, उसका माना भी है, माना पर दलालत भी कर रहा है, जिस माना के लिए मौजू भी है, तो इसको लफ्ज़ मौजू मुफरद कहेंगे या लफ्ज़ मुस्तामल मुफरद कहेंगे। और कभी कभी लफ्ज़ हम बोलते हैं और वो बामाना भी होता है, इसलिए उसको लफ्ज़ मुस्तामल या लफ्ज़ मौजू कहेंगे, और वो मुरक्कब भी होता है ना, कभी कभी मुरक्कब भी होता है। और जब मुरक्कब होता है तो मुरक्कब होने की सूरत में उसको लफ्ज़ मौजू मुरक्कब कहेंगे या लफ्ज़ मुस्तामल मुरक्कब कहेंगे। मिसाल, हमने कहा जैदुन काइमुन, दोनों को मिलाकर कह दिया, तो हमने जैद और कायम दोनों को मिलाकर हमने दोनों को तलफ़ुज़ कर दिया, दोनों को हमने बोल दिया, तो ये लफ्ज़ है। लेकिन दो इसमें दो जुड़े हुए हैं, दो लफ्ज़ हैं, इसमें लफ्ज़ मौजू भी है, दोनों में से हर एक का एक कोई ना कोई माना है, इसलिए लफ्ज़ मौजू भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर मुरक्कब भी है, दो कलिमों से मिलकर बना है ये, इसलिए मुरक्कब भी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लफ्ज़ की लुग़वी तारीफ़ भी याद हो गई होगी, लफ्ज़ की इस्तिलाही तारीफ़ भी याद हो गई होगी, फिर लफ्ज़ के दो किस्में यानी लफ्ज़ मौजू लफ्ज़ मुहम्मल भी याद हो गए होंगे, फिर लफ्ज़ मौजू की दो किस्में भी याद हो गई होंगी कि लफ्ज़ मौजू मुस्तामल मुफरद, लफ्ज़ मौजू या लफ्ज़ मुस्तामल मुरक्कब, ये दो किस्में भी याद हो गई होंगी, मिसालें भी समझ में आ गई होंगी बेटा। अब हम थोड़ा सा तर्जमा कर देते हैं। लफ्ज़ आबाशत के इंसान उरा तलफ़ुज़ मितवा कर, लफ्ज़ उसे कहेंगे कि इंसान जिसका तलफ़ुज़ कर सके। वह दर लुगत मुतलकन अंदाख्तन अस्त, और लुगत में लफ्ज़ का माना मुतलकन डालना और फेंकना होता है। तो लुगत में लफ्ज़ का माना फेंकना और डालना होता है, और इस्तिलाह में लफ्ज़ उसे कहेंगे जिसका इंसान तलफ़ुज़ कर सके, प्रोनाउंसिएशन कर सके, उच्चारण कर सके। फरमाते हैं सह अक़साम लफ्ज़, लफ्ज़ की तीन किस्में, यानी गोया के लफ्ज़ की तीन किस्में बता रहे हैं। तो वैसे मेरे तर्ज पर जो मैंने बताया उस तर्ज पर अगर आप याद करें तो ज़्यादा आसान है। पहले लफ्ज़ की दो किस्में, एक मौजू और एक मुहम्मल। मौजू उसे कहते हैं जो जिसका कोई माना हो, मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका कोई माना ना हो। फिर लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, एक मुफरद और एक मुरक्कब। अगर दो कलमों से मिलकर कोई ऐसा लफ्ज़ बना हो जिसका तलफ़ुज़ हो रहा हो तो वो मुरक्कब है, और दो कलमे नहीं बल्कि एक कलमे का ही एक ही कलमा हो तो उसको मुफरद कहते हैं। फरमाते हैं से अक़साम लफ्ज़, लफ्ज़ की तीन किस्में, लफ्ज़ मुहम्मल, लफ्ज़ मुस्तामल मुफरद, मुस्तामल यानी वही मौजू, लफ्ज़ मुस्तामल मुरक्कब यानी लफ्ज़ मौजू मुरक्कब। लफ्ज़ मुहम्मल किसे कहते हैं? मैंने बताया कि लफ्ज़ मुहम्मल उसे कहते हैं जिसका कोई माना ना हो। फरमाते आ बाशद, लफ्ज़ मुहम्मल आ बाशद, लफ्ज़ मुहम्मल वो होता है कि वज़ा न करदा बाशद बराए माना, जो किसी माना के लिए वज़ा ना किया गया हो, जिसको वाज़े ने किसी माना के लिए वज़ा ना किया हो, उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। जैसे जसक, अरबी ज़बान में लफ्ज़ जसक आता है, जसक का कोई माना नहीं होता है बेटा। ऐसे ही जैद का उल्टा दैज़, तो दैज़ इसका भी कोई माना नहीं है ना। ये तो हमने ऐसे मुहम्मल बताए जो तने तनहा इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी मुहम्मल ऐसा होता है जो मौजू के साथ में बामाना लफ्ज़ के साथ में मिलकर आता है और वो मुहम्मल हो जाता है। जैसे बेटा, यानी अगर तनहा हम इस्तेमाल करें तब तो वो मौजू होता है, लेकिन किसी बामाना लफ्ज़ के साथ में उसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो मुहम्मल हो जाता है। मिसाल दूं बेटा, हमने कहा आनी, आनी का मतलब होता है एक आन वाला, है ना, तो बामाना है। अभी यहां पर तने तनहा बामाना है, लेकिन उसी को हम किसी दूसरे लफ्ज़ मौजू के साथ में मिलाकर इस्तेमाल करें और हम कहें पानी आनी, अब यहां पानी के साथ मिलकर ये आनी बेमाना हो गया। रोटी ओटी, ये ओटी रोटी के साथ में मिलकर बेमाना हो गया। समझे नहीं? इसी को साहब किताब फरमाते लफ्ज़ मुहम्मल आ बाशद, लफ्ज़ मुहम्मल वो होता है कि वज़ा ना करदा बाशद बराए माना, जो किसी माना के लिए वज़ा ना किया गया हो, जैसे कि जसक व हमा लवाहिक बेमाना, ऐसे ही तमाम लवाहिक बेमाना, यानी जिसके कोई माना ना हो और वो किसी न किसी लफ्ज़ मौजू के साथ जुड़ गए हों, लाहिक हो गए हों, तो वो सब के सब लफ्ज़ मुहम्मल होंगे। जैसे माउन वाउन अरबी ज़बान में, तो यहाँ पर वाउन अकेले अगर कहीं पर इस्तेमाल हो तो वाउन का एक माना होता है,
यानी जो लफ्ज हुरूफ तहज्जी में जो वाव है उसका उसका इस्म है ये वाउन। अगर अकेले इस्तेमाल हो तो ये बामाना है, लेकिन माउन के साथ में मुस्तामल हुआ, लाहिक होकर इस्तेमाल हुआ, तो हमने कहा माउन वाउन, तो अब यहां पर बेमाना हो जाएगा वाउन। ऐसे तामुन शामुन है ना, ऐसे हमारे उर्दू में बोलते हैं खाना ऊना, खाना आना, है ना, खाना आना, खाना आना हो गया नहीं हो गया बोलते हैं ना, तो यहां पर आना बोल देते हैं। वैसे आना अलग से इस्तेमाल करें तो वो बामाना है, लेकिन खाने के साथ इस्तेमाल कर लिया तो वो बेमाना हो गया। ऐसे अरबी जबान में तामुन शामुन, तो शामुन का कोई माना नहीं है तामुन के साथ में। लफ्ज मुस्तामल मुफरद, फिर दूसरी किस्म का है लफ्ज मुस्तामल मुफरद। लफ्ज मुस्तामल यानी लफ्ज मौजू, मुफरद यानी उसमें तरकीब ना हो। फरमाते लफ्ज मुस्तामल मुफरद किसे कहते हैं? फरमाते आ बाशत के यके लफ्ज वज़ा करदा बाशत बराए दलालत बर यक माना। लफ्ज मुस्तामल मुफरद उस लफ्ज को कहेंगे कि लफ्ज को वज़ा किया गया हो बराए दलालत बर यक माना, एक माना पर दलालत करने के लिए। एक लफ्ज को वज़ा किया गया हो एक माना पर दलालत करने के लिए। तर्जमा समझ में आ गया होगा। आ बाशत लफ्ज मुस्तामल मुफरद आ बाशत वो होता है कि यके लफ्ज के एक लफ्ज को वज़ा करदा बाशत वज़ा किया गया हो बराए दलालत बर यक माना, एक माना पर दलालत करने के लिए। जैसे ज़राबा है ना, जैसे कि ज़राबा, रजुलुन मिन है ना, ऐसी रजुल एक आदमी, मिन से, ज़राबा उसने, ज़राबा मारा। यहां पर यह ज़राबा उस वक्त दुरुस्त होगा जबकि ज़राबा के अंदर हम ज़मीर मलहूज ना रखें, तब यह मुफरद होगा, वरना तो ज़राबा मुरक्कब हो जाएगा अगर ज़मीर का लिहाज रख लिया जाए। क्यों? इसलिए कि ज़मीर वो मुस्नद बन जाएगी और ज़राबा मुस्नद बन जाएगा, मुस्नद से मिलकर जुमला हो जाएगा, फिर ये मुफरद नहीं रहेगा। लफ्ज़ मुस्तामल मुरक्कब, एक तीसरी किस्म है लफ्ज़ मुस्तामल मुरक्कब। मुरक्कब किसे कहेंगे? कहते हैं आ बाशत के अज दो कलमा मुफरद या अज ज़्यादा हासिल शब्द। कल लफ्ज़ मुस्तामल मुरक्कब वो होता है कि जो दो कलमों से मुराद यानी दो मुफरदों से या दो से ज़्यादा से हासिल हो। जैसे ज़राबा ज़ैदुन, तो यहाँ पर दो कलमे हैं, ज़राबा एक कलमा है, ज़ैदुन दूसरा कलमा, दो कलमों से मिलकर हासिल हो गया। यहाँ पर ज़ैदुन ज़राबा, ज़ैद ने मारा, यहाँ पर ज़ैदुन मुब्तदा हो गया और पहला जुज़ बन गया। जुमला इस्मिया में पहले जुज़ को मुस्नद कहते हैं, मुब्तदा मुस्नद को मुब्तदा कहते हैं, लिहाजा ज़ैदुन ज़राबा में पहला जुज़ मुस्नद हो गया, मुब्तदा हो गया, और ज़राबा फ़ेल, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल। तो एक ज़ैद हो गया, एक ज़राबा हो गया, उसके अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर उसका फ़ाइल हो गया। यहाँ पर दो से ज़्यादा से ये मुरक्कब हो गया। साहिब किताब फरमाते हैं सरफियान अज मुफरदात बहस्मी कुनंत, लफ्ज मुस्तामल मुफरद भी होता है, लफ्ज मुस्तामल मुरक्कब भी होता है। चूंकि नहवी सरफी हजरात जो होते हैं बेटा, वो तो लफ्ज के वजन को देखते हैं कि किस पर क्या वजन है, किसके अंदर क्या तालील हुई है, किसके अंदर कैसे इदगाम हुआ है, तो ये तो एक ही लफ्ज में होगा ना। इसलिए सरफी लोग जो हैं एक ही लफ्ज मुफरद ही से बहस करते हैं। लेकिन नहवी हजरात जो हैं वो ये देखते हैं कि एक लफ्ज अपने आमिल के साथ जुड़ गया, मुरक्कब हो गया। अब मुरक्कब होने के बाद उस लफ्ज पर एराब आ रहा है, तो कौन सा एराब आ रहा है? वो मबनी है तो किस चीज पर मबनी है? तो चूंकि नहवी हजरात एराब और बिना यानी मबनी और मोरब होने से बहस करते हैं, और मोरब और मबनी होना बेटा ये तो तरकीब के बाद ही समझ में आएगा ना। जब तरकीब के बाद ही समझ में आएगा, आमिल के साथ जुड़कर ही समझ में आएगा। तो इससे ये समझ में आया कि नहवी लोग जो हैं वो मुरक्कब से बहस करते हैं और सरफी लोग जो हैं वो इससे बहस करते हैं मुफरद से। फरमाते हैं सरफियान अज मुफरदात बहस में कुनंद, सरफी लोग मुफरदात से बहस करते हैं, वह नहवियाँ अज मुरक्कबात, और नहवी लोग मुरक्कबात से बहस करते हैं। चू मुफरद अज मुरक्कब मुकद्दम बाशत, बेटा मुरक्कब तो उसे कहते हैं ना जो दो कलमों से मिलकर बना हो। तो दो कलमों से जुड़ना तो ये बाद में होगा, पहले तो वो दोनों कलमे अलग अलग होंगे, मुफरद होंगे ना। तो मुफरद मुरक्कब से मुकद्दम होता है, पहले होता है ना। लिहाजा नहवी लोग चूंकि मुरक्कब से बहस करते हैं तो नहवी नहब में बहस करते हैं मुरक्कब से, और सरफी सर्फ में बहस करते हैं मुफरद से, और मुफरद मुकद्दम होता है, इसलिए नहब पर इल्म सर्फ को भी मुकद्दम किया जाता है। फरमाते चू मुफरद अज मुरक्कब मुकद्दम बाशत, जब मुफरद मुरक्कब से मुकद्दम होता है तबान तबई तौर पर, हकीकत के तौर पर, बस बई वजह, लिहाजा इसी वजह से
इल्म सर्फ रा अज नहव मुकद्दम ख्वानंद, इसी वजह से इल्म सर्फ को इल्म नहव पर मुकद्दम कर देते हैं। लिहाजा पहले इल्म नहव को पढ़ने से पहले इल्म सर्फ को पढ़ना चाहिए। से अक़साम कलिमा, बेटा अब कलिमा तो आपने पढ़ लिया। लफ्ज जो आपने पढ़ा ना, लफ्ज की दो किस्में पढ़ी, एक लफ्ज मुहम्मल, एक लफ्ज मौजू। तो जो लफ्ज मुहम्मल तो उसे कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, लफ्ज मौजू उसे कहते हैं जो बामाना हो, माने वाला हो। तो जो लफ्ज मौजू होता है बेटा, यानी जो बामाना होता है, उसी को बेटा कलिमा कहते हैं। लफ्ज मौजू ही को कलिमा कहते हैं, कभी लफ्ज मुहम्मल को कलिमा नहीं कहते हैं। तो लफ्ज मौजू ही को कलिमा कहते हैं। तो इसलिए अब साहिब किताब आगे कलिमा की किस्में बयान कर रहे हैं कि जो लफ्ज वज़ा किया गया हो किसी एक माना के लिए, उस लफ्ज को कलिमा कहते हैं, है ना। बामाना लफ्ज को कलिमा कहते हैं। अब ये कलिमा बेटा तीन तरह का होता है। कभी कलिमा इस्म होता है, कभी फेल होता है, कभी हर्फ भी होता है, जैसे कि नौमीर में आपने पढ़ा। अगर कलिमा का माना, हमें कलिमा के माना पर गौर करना है कि कलिमा का किसी लफ्ज का माना पर गौर करना है कि किसी लफ्ज को बोलकर उसका माना बगैर किसी दूसरे लफ्ज को मिलाए समझ में अगर आ जाता है तो उसी को कहेंगे कि यह माने मुस्तकिल है। और दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर कोई माना समझ में नहीं आता है तो कहेंगे कि इस लफ्ज का माना गैर मुस्तकिल है। मिसाल दूं मैं आपको, हमने कहा जैद, अब जैद से आपने समझ में आ गया कि जाते जैद मुराद है। हमने कहा नासिर, नासिर जैसे ही बोला आपका जहन पहुंच जाएगा कि जिसका नाम है नासिर उसकी तरफ जहन पहुंच जाएगा। तो लफ्ज का माना समझ में आ गया फौरन, किसी दूसरे लफ्ज को मिलाने की जरूरत भी नहीं पड़ी। तो इसी को कहा जाएगा कि इस लफ्ज का माना मुस्तकिल है ना। और हमने कहा से, पर, अब हमने पर कहते रहे हम, आपके समझ में नहीं आएगा जब तक कि उसके साथ कोई ना कोई लफ्ज दूसरा मिला ना दिया जाए। मसलन मैंने कहा अलसक़फ़ी, छत पर। अब छत का जब हमने उसके साथ में छत को जोड़ दिया तो अब माना समझ में आ गया। इससे पता चला कि अला का माना जो पर है यह माना मुस्तकिल नहीं है। ठीक है, अब दो बातें समझ में आई कि लफ्ज जो कि मुस्तामल होता है, जो लफ्ज मौजू होता है, जिसको हम कलिमा कहते हैं, ये कलिमा का माना दो तरह का होता है। एक कलिमा का माना कभी कभी ऐसा होता है कि जो माना लफ्ज बोलते ही समझ में आ जाता है बगैर किसी दूसरे लफ्ज को मिलाए, तो उस माना को माने मुस्तकिल कहते हैं। और एक कभी लफ्ज का माना ऐसा होता है कि जो दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर समझ में नहीं आ पाता है, तो उसको माने गैर मुस्तकिल कहते हैं। बेटा जो लफ्ज माने गैर मुस्तकिल रखता हो ऐसे ही लफ्ज को हर्फ कहते हैं, और जो लफ्ज माने मुस्तकिल रखता हो, दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर ही उसका माना समझ में आ जाता हो, उसकी फिर दो सूरतें हैं। दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर ही उसका माना अगर समझ में आ जाता है तो उसके माना में हमें गौर करना पड़ेगा कि माना से कोई जमाना समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है। अगर जमाना समझ में आए तो बेटा उसी को फेल कहेंगे, और अगर जमाना समझ में नहीं आए तो उसी का नाम इस्म है। मिसाल दूं मैं आपको, मिसाल के तौर पर मैंने कहा ज़ैदुन काइमुन, या हमने सिर्फ रजुलुन कहा, रजुलुन आदमी। तो देखो रजुल का माना एक समझ में आ गया ना, आदमी। हमने कहा बिंतुन लड़की, तो बिंतुन का माना समझ में आ गया लड़की हमें, है ना। अब जो माना हमें समझ में आया है, अब क्या मुझे ये बताओ क्या दूसरे लफ्ज को मिलाने से ये माना समझ में आया है? नहीं, कोई लफ्ज को मिलाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बिंतुन बोल दो तब लड़की माना समझ में आ जाएगा। इमरातुन बोल दो औरत का माना समझ में आ जाएगा। रजुलुन बोल दो मर्द का माना समझ में आ जाएगा। दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर ही यहां पर इसका माना समझ में आ रहा है। इससे समझ में आया कि माने मुस्तकिल है। अब माने मुस्तकिल में हमें गौर करना है कि रजुलुन हमने बोला और उसका माना है मर्द। क्या मुझे बताओ ये मर्द, जब हमने कहा मर्द जो हमने माना समझा, क्या इसमें कोई जमाना समझ में आ रहा है? गुजरा हुआ जमाना, मौजूदा जमाना, आने वाला जमाना, कोई जमाना समझ में आ रहा है? इसमें कोई जमाना समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई जमाना ना हो तो उसी का नाम होता है बेटा इस्म, और अगर जमाना समझ में आया तो उसी का नाम होता है फेल। जमाना समझ में आया उसकी मिसाल, जैसे हमने कहा ज़राबा ज़ैदुन, ज़राबा उसने मारा, उसने मारा। देखो ज़राबा का माना तो फौरन समझ में आ गया, दूसरे लफ्ज को मिलाए बगैर ही माना समझ में आ गया ज़राबा का, तो माना मुस्तकिल है। लेकिन उस माना मुस्तकिल में हमने गौर किया
तो हमारे समझ में आया उसने मारा, यानी मारने का सबूत यहां पर गुजरे हुए जमाने में किया जा रहा है, गुजरे हुए जमाने में पिटाई की खबर दी जा रही है। तो गुजरा हुआ जमाना समझ में आ गया ना। अब जब गुजरा हुआ जमाना समझ में आया, कोई एक जमाना समझ में आ गया ना, चाहे गुजरा हुआ जमाना समझ में आए, चाहे मौजूदा जमाना समझ में आए, चाहे आने वाला जमाना समझ में आए, अगर किसी लफ्ज के माना के समझने के साथ साथ उससे कोई जमाना भी समझ में आ रहा है तो उसी का नाम बेटा फेल है ना। तो कलिमा की 3 किस्में हो गई, एक इस्म, एक फेल, एक हर्फ। हर्फ वो कलिमा होगा जो दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर अपने माना पर दलालत ही ना कर पाए, जैसे मिन और अला। और इस्म वो कलिमा होगा जो दूसरे को मिलाए बगैर ही अपने माना पर दलालत भी करे और उससे कोई जमाना समझ में नहीं आए। और फेल वो कलिमा होगा जो दूसरे को मिलाए बगैर अपने माना पर दलालत तो करे लेकिन उसके माना के समझने के साथ साथ जमाना भी समझ में आए, उसे फेल कहेंगे। इसलिए 3 किस्मों को साहिब किताब बयान कर रहे हैं। फरमाते हैं 6 अक़साम कलिमा, कलिमा की 3 किस्में, इस्म, फेल, हर्फ, है ना। इस्म, फेल, हर्फ। इस्म किसे कहते हैं? फरमाते इस्म आ कलिमा अस्त, इस्म वो कलिमा है कि बर माने मुस्तकिल दलालत बनफ्सिही कुनत, जो माने मुस्तकिल पर खुद से दलालत करे। खुद से दलालत करने का मतलब, खुद से दलालत करने का मतलब यह कि दूसरे को मिलाए बगैर ही माने मुस्तकिल पर दलालत करे। बेटा जिस माना पर लफ्ज दूसरे को मिलाए बगैर ही करता है दलालत, उसी माना को माने मुस्तकिल कहते हैं। इसलिए इन्होंने बहुत ज्यादा वजाहत करने के लिए माने मुस्तकिल भी बोल दिया और दलालत बेनफ्सिही कुनत ये भी बोल दिया। ये सिर्फ तौज़ीह है। फरमाते इस्म वो कलिमा है कि बर माने मुस्तकिल दलालत बेनफ्सी कुनत, जो माने मुस्तकिल पर खुद से दलालत करे। वह मुख्तरिन बैयके अज़्ज़माना नबाशत, आगे अज़्ज़माने यके अज़्ज़माना नब आगे है, नबाशत, नबाशत आगे है। फरमाते वो मुख्तरिन बैयके अज़्मिने सलासा, अज़्मिने सलासा 3 जमाने, और 3 जमानों में से किसी जमाने के साथ मुख्तरिन नबाशत, मुख्तरिन ना हो, जुड़ा हुआ ना हो, यानी उससे कोई जमाना समझ में नहीं आए। 3 जमाने कौन से? बीच में बयान कर दिया, माजी, हाल और मुस्तकबिल। मिसाल दी इस्म की, जैसे कि रज्जू रजुलुन, जैसे कि रजुलुन। फेल आ कलमा अस्त, फरमाते हैं कि फेल वो कलमा है कि बर माने मुस्तकिल दलालत बिनफ्सिही कुनत, कि जो माने मुस्तकिल पर खुद से दलालत करे, यानी दूसरे को मिलाए बगैर दलालत करे। वह मुख्तरिन बैयके अज़्मने सलासा बाशत, और 3 जमानों में से किसी जमाने के साथ वो माना जुड़ा हुआ भी हो, मिला हुआ भी हो, है ना, यानी उससे माना कोई जमाना भी समझ में आए। चूं ज़राबा, जैसे कि ज़राबा, उसने मारा, गुजरा हुआ जमाना समझ में आ रहा है। लयज़रिबो, जरूर वो मारता है, मौजूदा जमाना समझ में आ रहा है। सौफा यग़रिबो, अन करीब वो मारेगा, मुस्तकबिल का जमाना समझ में आ रहा है। हर्फ आ कलिमा अस्त, हर्फ वो कलिमा है कि बर माने मुस्तकिल दलालत बिनफ्सिही न कुनत, यानी जो माने मुस्तकिल पर खुद से दलालत ना करे बल्कि दूसरे को मिलाने की जरूरत पड़े। बल मोहताज बाशत बज़म्मे ज़मीमा, बल्कि किसी दूसरे को मिलाने की जरूरत हो, दूसरे कलमे को जोड़ने की जरूरत हो। दूसरे कलमे को जोड़ना ही बेटा ज़म्मे ज़मीमा कहलाता है, बल्कि वो मोहताज हो ज़म्मे ज़मीमा का, यानी दूसरे कलमे को मिलाने का मोहताज हो, दूसरे कलमे को उसके साथ में जोड़ने की जरूरत हो, तब वो माना बताया। जैसे कि हमने कहा मिन, है ना, मिन कहा हमने, तो मिन का माना होता है से, तो से कहते रहो बेटा, मिन 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 अरबी में कहते रहो, कोई कुछ नहीं समझेगा, उसका कोई माना नहीं समझेगा। लेकिन मिन के साथ में हमने कोई इसम जोड़ दिया और हमने कहा मिनल बसरती मिनल मस्जिदी, है ना, तो माना होगा मस्जिद से। अब मिन का माना समझ में आ गया। तो देखो दूसरे को मिलाए बगैर इसका माना समझ में नहीं आ रहा था, जैसे ही दूसरे को मिलाया वैसे ही इसका माना समझ में आ गया। यही है कि हर्फ वो आ कलमा अस्त, हर्फ वो कलमा है कि बर माने मुस्तकिल दलालत बिनफ्सिही न कुनत, जो माने मुस्तकिल पर खुद से दलालत ना करे, बल मोहताज बाशत बज़म्मे ज़मीमा, बल्कि वो मोहताज हो ज़म्मे ज़मीमा।